साथियों, वंदे मातरम, जय जोहार, राम राम। साथियों, मैंने 9 अगस्त को फेसबुक में मैंने पोस्ट डाला था, जिसमें मैंने लिखा था 9 अगस्त विश्व आदिवासी शोक दिवस की विनम्र श्रद्धांजलि। जिसमें मेरा बोलने का मतलब ये था कि यूरोपियन देशों में जिस तरीके से हमारे जनजातीय समाज के व्यक्तियों पर जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, लाखों हजारों की संख्या में हमारे जनजातीय समाज के लोगों की हत्या की गई, उसके संबंध में मैं श्रद्धांजलि देने के संबंध में फेसबुक में एक पोस्ट किया था, जिस पर कुछ तथाकथित व्यक्तियों और चर्च पोषित लोगों और कुछ कांग्रेसी मानसिकता के लोगों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाया गया कि विश्व आदिवासी दिवस की ये श्रद्धांजलि दे रहा है और विश्व आदिवासी दिवस का ये विरोध कर रहा है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मूल निवासी दिवस की घोषणा की है। आपको बताना चाहूंगा, न कि विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा किया है। ये तथाकथित लोग और ये चर्च पोषित लोग जो हमेशा संविधान को लेकर चलते हैं और संविधान की बात करते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि आदिवासी दिवस 9 अगस्त को बनाना है, और आदिवासी शब्द का उल्लेख संविधान के किस पन्ने में और किस पेज में लिखा है। मुझे जहां तक ज्ञात है, संविधान में हमारे समाज के लिए जनजाति समाज ऐसा उल्लेखित किया गया है। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मुझे कुछ तथाकथित चर्च पोषित लोग और कांग्रेसी मानसिकता के लोग मेरे ऊपर FIR करने की जो धमकी दे रहे हैं, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं। फिर से आप जाएं, आपके पास साक्ष्य हैं, आपके पास दस्तावेज हैं, तो मेरे खिलाफ बिल्कुल जाइए और थाने में FIR कीजिए। मैं बिल्कुल कोर्ट में जवाब दूंगा, माननीय न्यायालय के समक्ष मैं न्यायालय में जवाब दूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मूल निवासी दिवस की घोषणा की है, ना कि आदिवासी दिवस। साथियों, 70 सालों तक हमारे देश में चर्च पोषित कुछ लोग और कांग्रेस की पार्टी की सत्ता रही। ना कांग्रेस पार्टी को हमारे आदिवासियों को याद आई, ना कांग्रेस पार्टी को हमारे महापुरुषों का याद आया। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने हमारे महापुरुषों के जो इतिहास थे उसको दबाने का प्रयास किया, और इस कांग्रेस पार्टी के लोगों को 70 सालों तक ना आदिवासियों की संस्कृति याद आई, ना आदिवासियों की सभ्यता याद आई, ना उनकी रीति नीति, ना उनकी कुछ भी चीज याद नहीं आई। जैसे ही मोदी जी ने भारत देश की सत्ता में आए तो इनको तकलीफ होने लगी, कैसे आदिवासियों को तोड़ा जाए, कैसे आदिवासियों को एक दूसरे से लड़ाया जाए, ऐसी धारणाएं लेकर हमारे देश में कांग्रेस पार्टी के लोग और कुछ चर्च पोषित लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने 15 नवंबर को हम सबके भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषणा किया है, और आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में उत्सव के रूप में बनाया जाएगा। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या फिर इसलिए विरोध करेंगे कि इसकी विश्व स्तर पर जनजाति समाज की पहचान दिलाने के लिए 15 नवंबर को मोदी जी ने जो घोषणा किया है इसका विरोध करेंगे। ये स्पष्ट कर दें कांग्रेसी और कुछ तथाकथित चर्च पोषित लोग। जय हिंद।